ब्राह्मण का जन्म वेदाध्ययन के लिए ही होता है। उसके जीवन का सबसे बड़ा तप वेद का अध्ययन है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन में परिश्रम न करके अन्य विषयों के अध्ययन में परिश्रम करता है, वह पतित माना जाता है। अन्यत्र कुरुते श्रमः, ब्राह्मण होकर और वेद का अध्ययन न करके अन्यत्र कुरुते श्रमः, अन्य विषयों को पढ़ने में वो श्रम करता है, अपना समय लगाता है, तो वो बहिष्कृत करने के योग्य माना गया। शास्त्र ने ये कहा। तो आज कितने लोग वेद पढ़ते, कहने के लिए ब्राह्मण में नाम के आगे कोई लिखते हैं त्रिवेदी, और एक वेद का एक मंत्र भी नहीं मालूम, और लिखते क्या है? त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, तिवारी, त्रिपाठी। त्रिपाठी का मतलब क्या? भले 3 वेदों का जिसने पठन पाठन किया हो वो त्रिपाठी, और 3 वेद का नाम पूछ लो तो नहीं मालूम होगा। 3 वेद पढ़ना तो बहुत दूर की बात। आज ये स्थिति, ऐसी स्थिति में हम वेद से दूर होते चले गए, इसीलिए आज हम धर्म के ज्ञान से विमुख हो गए। और वेद पढ़ने के बड़े नियम है महाराज। वेद हमेशा नहीं पढ़ा जाता, हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, और हर व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता। हाँ, वेद वही पढ़ा सकता है जिसने अपने गुरु से वेद का अध्ययन किया हो, परंपरा से। आप बाजार से कोई वेद की किताब लेकर के आओ और पढ़ लो अपने से, वो वेद नहीं माना जाता जब तक उसको गुरु के मुख से न पढ़ा जाए। गुरुमुख उच्चारणानुच्चारण पूर्वक शब्द राशि ग्रहणम, गुरु के उच्चारण के पश्चात शिष्य उसका अनुच्चारण करे और इस प्रकार वेद के एक एक मंत्रों का अनुवचन करे, तब वेद पढ़ने के नियम पूरे। हम लोगों ने इसी प्रकार पढ़ा है, आज भी ऐसी परंपराएं हैं। धर्म सर्वथा लुप्त नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि धर्म की ग्लानि होती है कलयुग में, लेकिन सदा के लिए धर्म का निर्मूल हो जाना, बोले ऐसा नहीं होता। आज भी काशी में, अयोध्या में, तीर्थों में वेद की पढ़ाई होती। तो गुरु जी के सामने बैठकर उच्चारणानुच्चारण पूर्वक उन मंत्रों को ग्रहण करने की यह विधि है शास्त्र की। और कौन पढ़ सकता है? बोले जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। ब्राह्मण का ही बालक हो लेकिन उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो वेद नहीं पढ़ सकता। क्षत्रिय का बालक हो, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ तो वेद नहीं पढ़ सकता। इसीलिए राम जी वेद पढ़ने कब गए गुरुकुल में? गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरुपितु माता, माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसके बाद बोले तब बोले गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तब गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेद पढ़ने का उसे अधिकार होता है और तभी वो वेद पढ़ सकता है। इसीलिए स्त्रियों को वेद पढ़ने का निषेध किया गया। स्त्री वेद नहीं पढ़ती। क्यों? बोले स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। स्त्री के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का शास्त्र में विधान नहीं है, इसलिए स्त्री को वेद पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दी गई। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के कोई स्त्री वेद नहीं पढ़ती है, आज तक का इतिहास है। कभी किसी स्त्री ने वेद पढ़ा हो गुरुकुल में जाकर? राधा ने पढ़ा हो, रुक्मिणी ने पढ़ा हो, सीता ने पढ़ा हो, कहीं लिखा हो? कहीं नहीं। लेकिन आजकल कुछ नास्तिक संस्थाएं हैं जो स्त्रियों को भी जनेऊ पहना करके उनको भी वेद पढ़ने का नाटक करवाती हैं। ऐसी संस्थाएं अधर्म का विस्तार कर रही हैं, क्योंकि ये कलयुग है। हम तो सनातन धर्म की बात करते हैं जो अनादि और नित्य धर्म है। तो कहने का तात्पर्य कि वेद पढ़ने के ऐसे कठोर नियम हैं, कौन पढ़ सकता है, किस परिस्थिति में पढ़ सकता है। आप वेद पढ़ते रहो, गुरुजी पढ़ाते रहे और शिष्य पढ़ता रहे, उसी समय बादल गरजने लग जाए, बिजली चमकने लग जाए, बोले वेद की किताब बंद कर दी जाती, पुस्तक बंद कर दी जाती, अनध्याय हो गया। क्यों? बोले प्रकृति विचलित हो गई, इसलिए अनध्याय हो गया, पाठ नहीं होगा। अब जब वर्षा समाप्त हो जाएगी, बिजली का चमकना बंद होगा, बादल का गरजना बंद होगा, तब वेदाध्ययन। गुरु शिष्य पढ़ रहे हो
गुरुजी सामने बैठे हों, शिष्य इधर सामने बैठ करके पढ़ रहा हो और उन दोनों के बीच से कोई व्यक्ति निकल जाए, उन दोनों के बीच से चाहे कुत्ता बिल्ली चूहा कोई जीव पार हो जाए, अनध्याय हो गया, अब पढ़ाई नहीं होगी, बंद, अब बाद में होगी। क्यों? बोले मुहूर्त बिगड़ गया। इतने सारे कठोर नियम हैं वेद पढ़ने। और इतना ही नहीं, जिस दिन गुरु ने श्राद्ध किया, शिष्य के घर में श्राद्ध हुआ, उस दिन वेदाध्ययन नहीं होगा। और भी अनेकानेक नियम हैं, सूतक होगा तब वेदाध्ययन नहीं होगा। इन सारे नियमों का पालन करते हुए तब वेद का अध्ययन करते हैं और तब वेद को पढ़ने के बाद तब उसके तत्व को, अर्थ को समझते हैं। इतना करने में पूरा जीवन लगता है। इसीलिए ब्राह्मण का पूरा जीवन इसी काम के लिए मिला है। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। महर्षि कहते हैं कि ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला, छोटे छोटे काम करने के लिए नहीं मिला कि फैक्ट्री चलाओ, दुकान चलाओ, कंपनी चलाओ, व्यापार करो, इन कार्यों के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं है। क्षुद्र कामाय नेष्यते। तब बोले ब्राह्मण का शरीर तो इसलिए मिला है कि जीवन में सूखी रोटी खाकर दुख सहन करके भी वेद का अध्ययन करो, धर्म की रक्षा करो, ये ब्राह्मण का जीवन। इन कारणों से ही ब्राह्मण सारी दुनिया में सम्मानित और पूज्य था, क्योंकि उसके जीवन में त्याग था, धर्म की रक्षा उसके जीवन का मूल उद्देश्य था। आज उस उद्देश्य से ब्राह्मण भटक गया, इसीलिए समाज का भी पतन होना प्रारंभ हो गया। जो धर्म का उपदेश करने वाले थे वही धर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म से विमुख हो गए। तो दुनिया को धर्म का उपदेश अब कौन करे? तो कहने का तात्पर्य कि वेदों के इन रहस्यों को, कठिन विषयों को जो नहीं पढ़ करके जान सकते, उनको भी धर्म का बोध हो, इसीलिए वेद व्यास जी ने पुराण की रचना की। द्वापर युग के अंतिम काल में, आज से 5100 लगभग 25 वर्ष पूर्व, 5125 वर्ष पूर्व जब द्वापर युग समाप्त हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ, उसी समय इस ग्रंथ की रचना व्यास जी ने की। कलयुग कब प्रारंभ हुआ? बोले कृष्ण भगवान अपनी लीला पूर्ण करके जिस दिन भागवत ग्रंथ में प्रविष्ट हो गए, उन्होंने अपनी लीला पूर्ण की, उसी दिन कलयुग आ गया। भगवान श्री कृष्ण के अवतार का काल बोले 5100 कुछ वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, और उनके अवतार के बाद उनकी जब लीला पूर्ण हुई, उसके बाद ही कलयुग आ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण ये ग्रंथ ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त परम तत्व परमात्मा का बोध कराने वाला, इसकी महिमा है। महिमा को ही महात्म्य कहते हैं। जब तक हम किसी चीज को के महात्म्य को, उसकी महिमा को नहीं जानते, तब तक हमारी उस कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि हमारा आपका स्वभाव बन चुका है कि हम स्वार्थी हैं। जब तक ये न बताओ कि इससे लाभ क्या होगा, तब तक आदमी उस काम को करने को तैयार ही नहीं होगा। आपसे कहा जाए कि आप चलो, ठंडी का दिन है, माघ का महीना है, सिमरिया में चल करके गंगा में डुबकी लगाओ, कार्तिक के महीने में खूब ठंडी पड़ती, बोले डुबकी लगाओ, तो आप यही पूछोगे कि इतनी ठंडी में हम क्यों नहाएं, इससे क्या लाभ होगा? पहला प्रश्न तो यही होगा, क्या लाभ होगा? तब सामने वाला व्यक्ति कहेगा, भाई गंगा में स्नान करोगे तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के तो दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है, और गंगा जल में स्नान करोगे तुम्हारा तन पवित्र हो जाएगा, गंगा जल पान करोगे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और गंगा भगवान के चरण से समुद्भूत हैं। वामन अवतार में भगवान के चरणों से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। तो उन गंगा के संस्पर्श से, उनके आचमन से, स्नान से तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब सामने वाला कहेगा अच्छा, बोले तब डुबकी लगा लेते। तो पहले उसको स्वार्थ समझना पड़ेगा कि इसमें हमारा अर्थ क्या है। स्वार्थ का मतलब स्व माने अपना, अर्थ माने प्रयोजन। इसमें हमारा क्या प्रयोजन है, हमारा क्या लाभ है।
और स्वार्थ की जब बात आएगी तभी उसकी प्रवृत्ति होगी, तब वो उस कार्य में प्रवृत्त हो। उसी तरह हम आपको भागवत की कथा सुनाने बैठे तो आपके मन में भी होगा इसको क्यों सुने, इससे क्या मिलेगा हमको। और जब हम बता देंगे कि इसको क्या मिलेगा, इसके सुनने से इसका फल क्या है, तब आपकी प्रवृत्ति दृढ़ हो जाएगी, तब जरूर सुनेंगे। इसी को कहते हैं महात्म्य, महिमा।